108 एम्बुलेंस में होती अय्याशी की वीडियो हुई वायरल। एम्बुलेंस चालक की सेक्स रैकेट चलाने की चर्चा जोरों पर। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में शासन के द्वारा इमरजेंसी में दुर्घटना में घायलों व बीमारों के उपचार के लिए लगाई गई एम्बुलेंस में जिसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। वायरल वीडियो जिला अस्पताल में लगी 108 एम्बुलेंस की बताई जा रही है। केंद्र व प्रदेश सरकार ने अचानक हुई घटनाओं में घायलों व बीमारों को उपचार के लिए 108 एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई है, लेकिन यहां पर इस एम्बुलेंस से सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है। अभी तक इस चालक पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो दानिश खान साहब, ये 108 एम्बुलेंस से रिलेटेड जो सेक्स रिलेटेड मामला है, जो वीडियो वायरल हो रही है, उसका क्या रिलेटेड मामला है? देखिए, ऐसा है कि 108 एम्बुलेंस में एक एएमसी है हरिपाल सिंह, उसकी काफ़ी 6 महीने से शिकायत चल रही थी कि ये सेक्स रैकेट चलाता है 108 एम्बुलेंस में। मैं काफ़ी टाइम से इसको फॉलो कर रहा था और जानना चाहता था। जब मैंने अपनी टीम लगाकर इसको पकड़ा तो ये खुद रंगे हाथों सेक्स करता हुआ एक महिला के साथ एम्बुलेंस 108 के अंदर, जिसका नंबर भी मैंने दिया हुआ है, ये पकड़ा गया है। जिसकी शिकायत मैंने उच्च स्तरीय अधिकारियों से भी की है, जिलाधिकारी महोदय को भी जानकारी दी है और रामपुर एसएसपी को भी दी है। मैं चाहता हूँ इस व्यक्ति के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो और इसकी सज़ा मिले और इसको तत्काल निलंबित किया जाए। इस संबंध में मेरे पास काफ़ी लोगों की कॉल्स भी आई और 108 से रिलेटेड जो भी अधिकारी थे वो भी मेरे संपर्क में है। सारी बात उनको भी बता चुकी, पहले भी उनसे शिकायत कर चुका है। नमस्कार, मैं हूँ आफरीन। आप देख रहे हैं इतनी न्यूज़। आई देती हैं आज की ताज़ा खबरें। विभिन्न थाना क्षेत्रों से शांति व्यवस्था के अंतर्गत कुल 15 अभियुक्त गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं अशोक कुमार त्रिपाठी के निर्देशन में शांति व्यवस्था भंग करने की कार्रवाई के अंतर्गत आज थाना मुसज्जात द्वारा 2 अभियुक्तगण अजय रतन पुत्र जगपाल निवासी सिसौरा थाना उसावा बदायूं, सरंगदेव पुत्र रोम सिंह निवासी सिसौरा थाना उसावा बदायूं को गिरफ्तार किया गया। थाना मुसज्जात पुलिस द्वारा 10 लीटर अवैध शराब सहित एक अभियुक्त गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं अशोक कुमार त्रिपाठी के निर्देशन में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज थाना मुसज्जात पुलिस द्वारा एक नफर अभियुक्त इस्लामत पुत्र नियामत निवासी थलिया नगला थाना मुसज्जात जनपद बदायूं को मैं 10 लीटर अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया गया। भ्रष्टाचार मुक्ति अभियान के कार्यकर्ताओं ने किए मास्क वितरण। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं के गांव कोल्हाई में ब्लॉक समन्वयक सत्येंद्र सिंह एवं सूचना कार्यकर्ता भुवनेश कुमार ने मजदूरों को मास्क वितरण किए। बिजली विभाग सुधारे अपना रवैया, अन्यथा होगा आंदोलन। भारतीय किसान संघ द्वारा मिलक क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की समस्या एवं कर्मचारियों की निरंकुशता के संबंध में एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी मिलक को सौंपा गया। त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के फूलपुर लाला निवासी अमित चौरसिया पुत्र चेतन प्रसाद बीती 8 जुलाई को बाइक से क्षेत्र के बॉडी हवा किसी से मिलने आया था। सड़क के बगल बाइक खड़ी करके उससे बात करने लगा। इसी दौरान भावनी की तरफ से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने उसे ठोक दिया, जिससे वह दूर जा गिरा। इस दौरान मौके का फायदा उठाकर बाइक सवार अपनी बाइक घटना स्थल पर छोड़कर भाग निकला। कौन सा गांव है? ग्राम बोर्डिंग है सर। ये जो मृतक है, इनके आप रिश्ते में क्या लगते हैं? रिश्ते में ये मेरे साड़ू हैं सर। एक्सीडेंट कैसे हुआ? एक्सीडेंट सर, ये बाइक से साइड में खड़े हुए थे, ये ओवर स्पीड में आके ठोक दिया डायरेक्ट। और सुबह करीब 6 बजे 6:30 बजे हम लोग थाने पे आए। कोई भी प्रशासन ना तो सुनवाई कर रहा है ना कुछ कर रहा है। लाश भी हम लोग अपने गाड़ी से लेके आए 10 साढ़े 10 बजे के करीब। अभी भी हम लोग को कुछ भी नहीं सुनवाई हो रहा है सर। प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा है, गांव के प्रधान लोग हैं वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं सर। हम लोग को इंसाफ मिलना चाहिए, जो इंसाफ होता है। शराबी पति ने महिला को जमकर पीटा और अपनी समस्त जागीर शराब में पी गया। लखीमपुर खीरी में यह महिला अपने पति से परेशान है, पर न्याय नहीं मिल रहा। सीबीएसई का हाई स्कूल का परिणाम आया। हरिद्वार में लड़कियों ने मारी बाजी। हरिद्वार में रुड़की के हर्ष गुप्ता ने जिले में यहाँ टॉप किया है, वहीं टॉप 10 में कई लड़कियों ने बढ़त बनाई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो लड़कियाँ इस समय लड़कों से कहीं आगे चल रही हैं। मैंने अभी 10th पास किया है और 10 में मेरे 98.8% आए हैं। उठती तो मैं नॉर्मल टाइम पे ही थी,
बट उसके बाद मेरा रूटीन रहता था कि मेरे को नहाकर कम से कम 2 घंटे पढ़ना है। उसके बाद लंच करके और फिर मैं कोशिश करती थी कि मैं जितनी सेल्फ स्टडी कर पाऊँ उतनी कर सकती हूँ। और अगर मेरे को कोई डाउट्स होते थे तो फिर मैं पापा को अप्रोच करती थी, मतलब पापा मेरे डाउट्स क्लियर कर देते थे। स्कूल में सारे टीचर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मैंने कभी भी कोई डाउट पूछा है तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे को रिप्लाई ना आया हो। हमेशा मेरे को मोटिवेट किया है और अगर मेरी कोई भी प्रॉब्लम्स होती थी तो वो मेरे को बताती थी कि कहाँ मैं ज़्यादा और इम्प्रूव कर सकती हूँ। और कभी उन्होंने मेरे को डीमोटिवेट नहीं किया कभी भी, मतलब ये नहीं बोला कि मैं नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने हमेशा बोला है कि हाँ तुम और इम्प्रूव कर सकती हो और तुम अचीव कर लोगी, ऐसे उन्होंने बोला। ट्यूशन मैंने कभी नहीं ली, कोई ट्यूशन किसी क्लास में नहीं पढ़ा। मैं खुद सेल्फ स्टडी करती हूँ और पापा पढ़ाते हैं। निष्ठा गर्ग, मेरा नाम निष्ठा गर्ग है और मैं 10वीं कक्षा की छात्र हूँ और मेरे 98% आए। मैं जल्दी तो नहीं उठ पाती थी क्योंकि मेरे रूटीन में नहीं था, आदत में नहीं था, तो मैं लेट जाग कर पढ़ाई करती थी और बस सारे NCERT पे ज़्यादा फोकस किया था और लास्ट में सारा रिवाइज करके और बहुत सारे टेस्ट प्रैक्टिस करके, सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करके, साइड बुक से भी सैम्पल पेपर सिर्फ पेपर्स कर रहे थे लास्ट टाइम पे तो। और वो NCERT के चैप्टर्स लर्न कर रखे थे बिल्कुल A to Z। नहीं, उम्मीद तो नहीं थी इतनी कि इससे ज़्यादा की थी, मतलब मैथ्स में थोड़ा सा कम रह गए, फुल की उम्मीद थी। बाकी हिंदी में काफ़ी शॉकिंग रहा। मैनपुरी में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने बुझाई आग। कस्बा करहल के एक शोरूम में यह आग लगी है। दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, क्या पूरा जैसे 5 बजे गोदाम में आग है, दवाई कार्रवाई सूचना के आधार पर दवाई कार्रवाई करते हुए करहल से गाड़ी हुई है और मैनपुरी फायर स्टेशन से 2 गाड़ी ले ली, तुरंत लगा सभी घटना स्थल में पहुँचकर दवाई कार्रवाई करते हुए आग को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। हम लोगों ने फायर ब्रिगेड के लिए फ़ोन भी किया तो गाड़ी लगभग 2 घंटे लेट आई। हमने भी फिर 4:45 बजे फ़ोन किया, 4:45 बजे, तब ये बताया कि गाड़ी निकल चुकी है। तब तक काफ़ी समय हो चुका था, काफ़ी नुकसान भी हो चुका था। उसका दोबारा फ़ोन करने के 1 घंटे बाद गाड़ी यहाँ पर पहुँची है। मेरे अनुमान से 2-2.5 घंटे गाड़ी लेट हुई है और आग इतनी भयंकर थी कि यदि और थोड़ा देर और लगी रहती तो शायद आसपास की बिल्डिंगों में भी काफ़ी नुकसान हो सकता था, पूरे मोहल्ले में आग लग सकती थी। बहुत भयंकर आग का रूप था और लेंटर भी उसका एक साइड का उड़ गया है, इतनी भयंकर आग थी। तहसील सहसमान ब्लॉक देगवा के गांव डुमरी कामसाय के ग्रामीणों का आरोप है कि इस गांव का उच्चतर विक्रेता ग्रामीणों को राशन नहीं देता है। वह क्या आरोप कोटा डीलर पर लगा रहे हैं, आप भी देखें। धीरज पिताजी का नाम? रामपाल, गाँव डुमरी कामसाय। यहाँ आपके ग्राम के अंदर कोटा डीलर द्वारा गल्ला आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा। क्या नरेगा में कार्य करते हैं आप? आप काम करते हैं? नरेगा में काम करते हो? हाँ, काम उसके करते बाद भी गल्ला अब तक नहीं मिला है आपको? नहीं मिला, पिछले पीछे मिल रहा, अब नहीं मिल रहा। कब से नहीं मिला है? लगभग 7-8 महीने हैं। 7-8 महीने, यानी लॉकडाउन पूरा गुजर गया, गल्ला नहीं मिला? गल्ला नहीं मिला। ठीक और है। एक बार गए जॉब कार्ड लेके तो मैंने कहा जिसका नहीं मिलेगा। अच्छा, और यहाँ गांव में जो बाहर से लोग आए हैं उनके लिए तो मिल रहा है गल्ला? किसी को नहीं मिल रहा, उनको भी नहीं मिल रहा है? कम से कम 10% रहते हैं वो। अच्छा, चलिए ठीक। आप? मेरा नाम विजयपाल है। विजयपाल जी, बताइए नाम? विक्रम सिंह। आप कौन से गांव के रहने वाले हैं? यही पूरी काम से। ठीक। यहाँ जो कोटा डीलर है वो आपको समय से गल्ला देता है? नहीं, अभी नहीं मिला समय से गल्ला। क्या परेशानी आ रही है? राशन कार्ड आपका बना नहीं है या फिर? राशन कार्ड सब कुछ है, मुझे देता नहीं है, वो अपने ही परिवार के लिए देता है या तो अन्य आदमी अंगूठा वगैरह लगा लेते हैं? हाँ, अंगूठा लगा लेते हैं, मुझे गल्ला नहीं देते हैं, टाल देते हैं। अब नहीं, कल ले आना, करनी परसों। अच्छा, तो ऐसे ही घुमा देते हैं, फिर हम लेने नहीं जाते। कितने महीनों से नहीं मिला आपको? वो 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीनों से नहीं मिला है? ओम प्रकाश जी, पिताजी का नाम? महावीर सिंह। कैसा राशन कार्ड है तुम्हारा? हमारा राशन कार्ड बनवाया हो जो वहाँ पर जाके तहसील पे ऑनलाइन बनवाया था? ऑनलाइन बनवाया हो, तहसील पे जो सौदा मांगे भूलते ही, फिर बन गया? मालिक को जाने मांगे भूलते ही हमें घाटे बन गया तो न बन, अब तक नहीं बना है? हमें तक न बनाओ। अच्छा, तो आप जॉब कार्ड में उसमें नरेगा में काम करते हैं क्या? खूब करता है हमको। नरेगा वालों को भी गल्ला नहीं मिल रहा है? न कोटा डीलर बिल्कुल गल्ला नहीं दे रहा है? न कटे ना, ये पैसा हाथ मने करते। कितने महीने से? हमें तो 2 साल है कि 3, हमें तो मिला 3 साल। मनोज, पिताजी का नाम? कुबरी कामसाय रहते हैं? यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कोटा डीलर को लेकर।
आपको गल्ला नहीं मिल रहा है? कब से नहीं मिला? हमसे इसमें कोटा आया तब से हमें कोटा नहीं मिला है। कितने दिनों का कोटा हुए? लगभग 3 साल हो गए। अच्छा, और नरेगा में काम करते हैं आप? हाँ जी। तब भी नहीं मिला है? 1000 रुपए खाते में आ गए? अभी देखता है नहीं। पिताजी का नाम? रामवीर। तुम्हारे लिए राशन कार्ड बन गया है? राशन कार्ड ना बना। जॉब कार्ड है? हाँ जॉब कार्ड है। उस पर गल्ला मिला? ना बिल्कुल नहीं। कब से नहीं मिला? बिल्कुल ही मिले ही नहीं है। 3 साल से? हाँ। अच्छा, किस तरह से अपना भरण पोषण करते हैं, क्या करते हैं? खेती किसानी को काम करते हैं। खेती किसान। पिताजी का नाम? जगदीश। तुम्हारा राशन कार्ड है? हाँ है। फिर तुम्हें क्या समस्या है कोटा डीलर से? ऐसा दो हैं यूनिट। हाँ। उन पे 10 किलो मिलेगा। हाँ। उसमें 8 किलो दें या 7 किलो दें। मतलब कम कर लेते हैं हर बार? हाँ। ठीक है। फिर और बार से लेने नहीं गए हम कहीं। 2-3 बार से लेने भी नहीं गए हो? चावल और गेहूं दोनों मिलते हैं? हाँ। सब लोग बता रहे हैं जैसे इन्हें गल्ला नहीं मिल रहा है, ये सही बोल रहे हैं सब लोग? हाँ सही बोल रहे। किसी कुछ किए तो उन पे यानी रोम जमाते हैं सिगरेट। वो भी यादव है फिर डीलर? हाँ वो भी यादव है। औरैया के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली औरैया क्षेत्र महिला मार्केट व अन्य जगह में कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए स्थानों पर भ्रमण किया तथा लोगों को अनावश्यक रूप से बाहर निकलने को मना किया गया। एक कंप्लेंट हम लोगों के पास आ रही है कि यदि कोई कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो पड़ोसी उससे अच्छे से व्यवहार नहीं करते। तो देखिए, जब वो अस्पताल से छूट कर वापस आ रहे हैं तब उनमें संक्रमण खत्म हो चुका है, पहली बात। दूसरी बात, जो उन्होंने पाप नहीं किया है तो प्लीज वो जो हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं उसको केवल सोशली रहने दीजिए। अब अपने बीच में मतभेद मत लाइए। ये मैं बड़े एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि कई बार लोग हमारे पास आके बात बताते हैं कि अस्पताल से छूटते हैं वक्त पड़ोसी रिश्तेदार जो बहुत अच्छे हमसे थे आज तक, वो बात नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को तो एक्स्ट्रा हालचाल लेना चाहिए। भिंड जिला के गोरमीमा हरिच्छद पंचायत में मेहगांव एसडीएम को जनता ने राशन वितरण के संबंध में अवगत कराने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोटा डीलर की दबंगई के चलते कोटा डीलर गरीबों का हक मार रहा है, इससे ग्रामीण परेशान है। सैकड़ों ग्रामीणों ने कोटा डीलर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पिता का नाम? संतराम खटी। गाँव? हरिच्छा। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या है सर कि राशन नहीं मिलता है यहाँ पे कभी कभी। कब से नहीं मिला आपको राशन? यहाँ पे कई महीनों से बीच में नहीं मिलता है। साल 12 महीने का होता तो 8 महीने देते हैं, 7 महीने देते हैं। अपनी मर्जी चलती है यहाँ पे सबकी इनकी। अगर कोई बीच में ऑब्जेक्शन उठाए तो उनको दाव देते हैं, बोले तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हें मिल रहा है, सबको छोड़ो, तुम सबकी क्या प्रॉब्लम है। तो कई महीने से कैरोसिन नहीं मिल रहा है हम लोगों को। मिट्टी का तेल नहीं मिला? नहीं मिल रहा है। कब से नहीं मिला है? करीब ये तो साल हो गए, पूरा महीना ही नहीं, पूरी साल ही नहीं मिला हमें। आपका नाम? रामदत्त। पिता का नाम? केदार। गाँव? हरिच्छा। क्या समस्या है? गेहूँ नहीं मिलते। कब से नहीं मिलते गेहूँ आपको? अभी का वो पहले से भी गेहूँ पूरे नहीं देता है, वजन नहीं आता पूरा बराबर, गेहूँ कम देता है, एक महीने काट के देता है। राशन वितरणकर्ता का नाम क्या है? राजेश। अच्छा, इसकी शिकायत आपने कहीं की नहीं? शिकायत की थी। हाँ पे एसडीएम साहब से? पहले बनाया था फार्म, वो दिया था, वो कुछ कार्रवाई नहीं हुई थी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई नहीं हुई थी। कितने दिन पहले दिया था? 1 महीना हो गया जब से दिया था। अच्छा, और क्या समस्या है? हाँ, मिट्टी का तेल भी नहीं मिलता? मिट्टी का तेल नहीं मिलता है, कभी देता है 4 महीने बाद देता है, कहीं 6 महीने बाद देता है। 50 रुपए लीटर देता है। 50 रुपए लीटर? हाँ 50। अच्छा, दौल वगैरह नहीं मिले आपको? ढोल वगैरह मिलता है, 1 किलो में वजन आता, मुझे आधी किलो दिया। अच्छा, शक्कर भी नहीं मिला? कुछ नहीं, शक्कर कभी मिलता ही नहीं सर। अच्छा। हाँ, 4 महीना हो जाते, 5 महीना हो जाते तब 2 लीटर लंप मिलती है, 50 रुपए लीटर मिलती है। अच्छा, जो इसकी शिकायत आपने उच्च अधिकारियों से की? हाँ सर, की थी, पहले की थी, कम से कम 2-3 महीना हो गए थे, कोई सुनवाई नहीं की थी।